हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट मोड्स, जहां हम बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल में जो स्टैटिक का पोर्शन पूछा जाता है उसे इन डिटेल डिस्कस करते हैं, वो भी करंट की न्यूज़ के साथ रिलेट करते हुए। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो स्टेट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हिमाचल प्रदेश। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो है इसका गठन या इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो वो हुई थी 25 जैन 1971। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो है इसकी कैपिटल या इसकी राजधानी। तो यहाँ आपको दो कैपिटल्स देखने को मिलती हैं, एक है धर्मशाला जो विंटर कैपिटल है और एक है शिमला जो समर कैपिटल है। अब आपसे पूछा जाए जो धर्मशाला है वो हिमालय की किस रेंज में है, तो जो धौलाधर रेंज है वो उसमें है। अब शिमला जो है वो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपसे पूछा जाए जो शिमला है, ब्रिटिश या जो अंग्रेज थे उन्होंने कौन से ईयर में शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया था, तो वो ईयर था 1864। और 1903 में जो शिमला कालका रेलवे जो लाइन बिछाई गई थी उस पर आवाजाही स्टार्ट हो गई थी। और ये जो शिमला कालका रेलवे लाइन है ये यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है। और कौन से ईयर में इसे यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया था, वो था 2008। अब यूनेस्को से अब जो स्टैटिक के पॉइंट बनते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको पेरिस में देखने मिलता है, जो किसकी कैपिटल है, फ्रांस की। 38 साइट जो हैं वो इंडिया की यूनेस्को की लिस्ट में आती हैं। जो 7 हैं उसमें वो नेचुरल हैं, एक मिक्स्ड है जो कौन सी है, कंचनजंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो सबसे रिसेंट वाली जो ऐड हुई है वो कौन सी है, वो हुई है 2019 में, कौन सी, जयपुर। अब यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है हिंदी। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे इंडिया का मतलब होता है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान में जिनके बारे में कुछ लिखा हो या कुछ मेंशन हो। वैसे यहाँ पे जो यहाँ के लोकल पीपल हैं वो यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। अब ये अपना बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर करता है, तो वो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो कौन है, वो है स्नो लेपर्ड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो स्नो लेपर्ड के लिए कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो आप मार्क करके आएंगे, उत्तराखंड। अब आपसे पूछ लिया जाए अगर डीप क्वेश्चन गया कि स्नो लेपर्ड IUCN की कौन सी लिस्ट में आता है, तो वो आता है वनरेबल। और इसका जो IUCN है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलता है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड जो कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो क्या है, वेस्टर्न ट्रैगोपन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री या CM कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री या CM कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है 164। अब यहाँ के अगर आपसे गवर्नर पूछे जाएं, राज्यपाल, तो वो कौन है, वो है बंडारू जी। और जो गवर्नर या राज्यपाल हैं वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है 153। और 155 में इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो होती है, वो मेंशन है, जो कौन करते हैं, जो करते हैं प्रेसिडेंट। अगर इन्हें रिज़ाइन भी देना है तो वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि जो गवर्नर या राज्यपाल हैं वो सेंटर के ही एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहाँ पे, स्टेट में। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 155 आर्टिकल से बनेगा, गवर्नर से अगर क्वेश्चन बना तो। क्योंकि यहाँ पे ना 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया एक गवर्नर एक साथ 2 स्टेट को होल्ड कर सकता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, तो वो आपको मिलेगा शिमला में, जो कब बना था, 1971। और हाई कोर्ट के लिए अगर आर्टिकल पूछा जाए तो वो कौन सा है, 214। यहाँ के एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे आपको हाई कोर्ट मिलते हैं, 25 हाई कोर्ट आपको इंडिया में मिलते हैं। जो लेटेस्ट वाले कहाँ बन रहा है, आंध्र प्रदेश या अमरावती जो उसकी कैपिटल है वहाँ पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जो जैसे हाई कोर्ट हैं वैसे ही आपको इंडिया में एक लौता सुप्रीम कोर्ट मिलता है, जो कहाँ पे है, दिल्ली में, जिसके और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा मेंशन है, वो है 124, जो स्टैब्लिश कब हुआ था, 26 जैन 1950। एट प्रेजेंट यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, SA बोबड़े जी। और यहाँ पे जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है या रेशो कितना है, 33+1, 33 जजेस +1
कौन है वो? चीफ जस्टिस, जो मैंने अभी आपको बताया S.A. बोबडे जी। अब जैसे ये तो हो गया इंडिया का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये किस लिए बना है कि इन केस दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ये कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, जो कब बना था? 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, जो कहाँ पे है? नीदरलैंड्स। एट प्रेजेंट यहाँ के जो हेड हैं वो कौन है? अब्दुल कवी यूसुफ जी। यहाँ आपको 15 जजेस देखने को मिलते हैं। आपसे अगर आपको थोड़ा लग रहा है ना कि हाँ कुछ समझ नहीं आया, तो अभी आपको पता है कि कुलभूषण यादव वाला केस हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया वाला, जो वो बोल रहे थे कि वो जासूस हैं और उनको अरेस्ट किया हुआ था पाकिस्तान में। तो वो जो केस था वो यहीं पे लड़ा गया था, उसकी सुनवाई यहीं पे हुई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि इसकी लोकसभा सीट कितनी है, तो वो है 4 और राज्यसभा है 3। आर्टिकल कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा के लिए, तो वो है 81 और राज्यसभा के लिए 80। और पार्लियामेंट के अंदर आते हैं ये दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके लिए क्या आर्टिकल है, वो है 79। और अभी आपको याद होगा हाल ही में जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, विधान जो है पार्लियामेंट की बिल्डिंग, उसको बनाने के लिए बोला गया है कि इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होगी। इसकी कितने करोड़ रुपए के लगेंगे? उसमें 8861.90 करोड़ के आसपास यहाँ की लागत से यहाँ पे जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? टाटा ग्रुप जो हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने का। अगर आपको याद ना रहे कि लोकसभा और राज्यसभा हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी रखी है। अगर आप इसको हिंदी में लिखते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल में कितना आ रहा है? 1 2 3 4, तो 4 से लोकसभा की 4 सीट हो गई। और प्रदेश में कितना आ रहा है? 1 2 3, 3 में 3 हो गई राज्यसभा की। तो ये अब यहाँ के डांस फॉर्म पूछा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डांस फॉर्म है वो है नाती। अब यहाँ के जो फेस्टिवल हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का वो है लोसार। ये सिर्फ हिमाचल में नहीं, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी सेलिब्रेट होता है। जो सेकंड यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है फागली महोत्सव। अब यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? तो वो है रवि, व्यास, चेनाब और सतलुज। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो आप मार्क करके आएंगे सतलुज। और सतलुज पे ही आपको एक डैम देखने मिलेगा, तो वो कौन सा डैम है? भाखड़ा नंगल डैम। जो ब्यास रिवर है उस पे जो डैम बना हुआ है वो कौन सा है? पोंग डैम। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यास के जो किनारे है वो कौन सी जो जगह है या सिटी बसी हुई है, तो वो है मंडी। और रवि के पास आपको क्या मिलती है, कौन सी सिटी मिलती है? तो वो है चंबा। जो चंबा के फाउंडर हैं वो कौन थे? साहिल बर्मन। तो ये भी आपसे स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट लेक यहाँ की है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है वो है रेणुका लेक। रिजर्वॉरियर कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो वो है गोविंद सागर एंड महाराणा प्रताप। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? तो वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है। उसके बाद है पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिम्बालबरा नेशनल पार्क। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ की ट्राइब्स पूछी जाए, जनजातियाँ, तो वो कौन कौन सी हैं जो है कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुई हैं, जो है लांबा, गुज्जर और गड्डीज़। अगर पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मिलती कहाँ पे हैं, तो वो आप मार्क करके आएंगे MP। और जो पर्टिकुलर ट्राइब है जो सबसे ज़्यादा मिलती है इंडिया में वो है भील्स, जो कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। अब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम में रिपीट हुई हैं और कई बार पूछी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? कुगदी, मनाली, नारगो। ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल या मंदिर है वो है नैना देवी टेम्पल। अब यहाँ जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो किसको दिया गया है? वैसे तो काफ़ी चीज़ों को दिया गया है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो है कुल्लू की जो शॉल है वो। यहाँ पे अभी हाल ही में 2020 की बात है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर हाईवे या टनल बनाया जा रहा है। किसके नाम पे है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है। जिसे हम पहले रोहतांग टनल के नाम से जानते थे ना, उसे अब हम कहते हैं अटल टनल, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर।
जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कहाँ से कहाँ तक, लेह से मनाली तक। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है। हिमाचल प्रदेश एक लौता ऐसा स्टेट बन गया है या फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ 100% जो LPG के कनेक्शंस होते हैं वो हर घर में लोगों को मिल चुके हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल पोटैटो जो इंस्टीट्यूट है वो देखने मिलता है। फर्स्ट हिमाचल का स्वच्छता कैफ़े यहाँ पे ही लगाया गया अभी हाल ही में इसमें हिमाचल प्रदेश में। और राष्ट्रपति निवास यहीं पे है, 2 हैं वैसे, एक दिल्ली में आपको देखने मिलता है जो कब बना था 1888, जो कहाँ पे है, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ये था सारा हिमाचल का स्टैटिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अब एक न्यू स्टेट के साथ।